अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हमारी स्टडी से रिलेटेड वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रियंका यादव यूपी पुलिस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को हमने बताया था कि हिंदी आपकी चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो यूपी पुलिस हिंदी आज से कराएंगे और आपको हम सामान्य हिंदी आज से चैप्टर वाइज कराने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखते हैं किस तरह से सामान्य हिंदी कंप्लीट कराएंगे। सबसे पहला होगा आपका व्याकरण, इसके बाद साहित्य कराएंगे, इसके बाद शब्दकोश। ओके दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं व्याकरण में हम किन किन टॉपिक को क्लियर कर रहे होंगे। तो व्याकरण में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे सबसे पहले वर्णमाला, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, लिंग, वचन, कारक, संज्ञा। इस तरह से हम आप लोगों को टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाएंगे। और जैसे कि वर्णमाला हमने पढ़ा दिया, इसके बाद जितने भी इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं उसका एक प्रैक्टिस सेट आपको करा देंगे। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम अपना आज का चैप्टर देखते हैं वर्णमाला। तो दोस्तों सबसे पहले हम हिंदी वर्णमाला को समझते हैं आज। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन होता है वर्णमाला किसे कहते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लें, ये हमने नोट्स बनाने में भूल कर दी है, तो ये आप लोग पॉइंट जरूर नोट कर लें। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ओके दोस्तों, ये हमारे खुद के नोट्स हैं और ऐसे नोट्स आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे ताकि उन लोगों का भी इन क्लासों से फ़ायदा हो सके। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है वर्ण, अक्षर या ध्वनि। ये सब क्या होती हैं? ये सभी होती हैं भाषा की छोटी इकाइयाँ होती हैं। ओके दोस्तों, और अगर लिपि के बारे में पूछा जाए तो लिपि लिपि किसे कहते हैं? वर्ण लिपि के चिन्हों को कहते हैं। ओके दोस्तों, और आप लोगों से पूछ लेता है कुल वर्ण कितने होते हैं। तो कुल वर्ण अगर पूछे तब 52 बताएंगे, और अगर कुल स्वर पूछे तब 11, और कुल व्यंजन पूछे तो 4, और संयुक्त व्यंजन 2, उच्छिष्ट व्यंजन 2 और अयोगवाह भी 2। ओके दोस्तों, इन सबके योग से हमारे कुल वर्ण 52 बनते हैं। तो उम्मीद करते हैं कुल वर्ण कैसे आप लोगों को 52 किस तरह से बनते हैं ये आप लोग जान गए होंगे। किन किन को मिला के 52 वर्ण बनते हैं? स्वर और व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन और अयोगवाह को टोटल ऐड करेंगे, जब जोड़ेंगे तो 52 आपके कुल वर्ण हो जाएंगे। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है अक्षर। अक्षर में कौन कौन से आते हैं? अक्षर में आता है स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। सबसे पहले स्वर जान लेते हैं। स्वर किन्हें कहते हैं? स्वर उन्हें कहते हैं जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जा सकें, स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन जिन्हें बोलने के लिए स्वरों का सहारा लेना पड़े वह क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। और अयोगवाह जानते हैं किसको कहते हैं? अयोगवाह ना तो पूर्ण स्वर ना ही पूर्ण व्यंजन, जैसे अंग और आहा। अंग क्या है आपका? अनुस्वर, और आहा क्या है? विसर्ग। ओके दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं अब हम। आज की इस क्लास में दोस्तों हम आपको स्वर से संबंधित जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर कर देंगे, और अगली क्लास में आपको व्यंजन पढ़ाएंगे, और इसके बाद आपका 2 क्लास में पूरा वर्णमाला कंप्लीट हो जाएगा। और एक तीसरी क्लास में हम आप लोगों को हिंदी वर्णमाला के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उसका प्रैक्टिस सेट करा देंगे। तो सबसे पहले जानते हैं स्वर कौन कौन से होते हैं। स्वर आपके ये 11 स्वर होते हैं। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ओके दोस्तों, स्वरों को लिखने के आधार पर संख्या पूछेगा तब क्या बताएंगे आप? 11 होती है। और स्वरों की कुल संख्या भी कितनी होती है? 11। अर्थ के आधार पर अगर स्वर की संख्या पूछे तो कितनी होगी? 10, तब क्योंकि री को नहीं काउंट करते हैं। ओके दोस्तों, इसके बाद आपसे पूछेगा उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त स्वर। ओके दोस्तों, और जीवा के आधार पर स्वरों के प्रकार पूछे तब भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अग्र, मध्य, पश्च स्वर। ये सभी जीवा के आधार पर स्वरों के प्रकार हैं। ओके दोस्तों, आपका अगला पॉइंट है मुंह खुलने के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं। ये सभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मुंह खुलने के आधार पर स्वरों के 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार कौन सा है? समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर, विव्रत स्वर, अर्ध विव्रत स्वर। ये सभी चारों मुंह के खुलने के आधार पर स्वरों के प्रकार हैं। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों? अगला पॉइंट देखते हैं होठों के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार हैं। तो होठों के आधार पर आपके 2 प्रकार हैं, व्रतमुखी और आवृतमुखी।
ये पॉइंट आप सभी लोगों को बेहद ही आसानी से हमने समझाने की कोशिश की है और कम समय में ज़्यादा चीज़ें देने की आपको कोशिश की है दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं स्वरों के प्रकार। तो स्वरों के प्रकार जैसे हमने आपको ऊपर बताया कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुप्त। ह्रस्व स्वर को ये मूल और लघु स्वर भी बोलते हैं और दीर्घ स्वर को हम गुरु एवं संधि स्वर भी बोलते हैं। और आपका तीसरा है प्लुप्त स्वर। ओके दोस्तों, दीर्घ, गुरु, संधि स्वर के 2 भेद होते हैं, आपके मूल दीर्घ, सजाती स्वर और संयुक्त स्वर। तो सबसे पहले देखते हैं पॉइंट दोस्तों, मूल, लघु, ह्रस्व स्वर। सबसे पहले हम ह्रस्व स्वर के बारे में जानते हैं। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? ह्रस्व स्वर आपके 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, री। ओके दोस्तों, और अगला पॉइंट है दीर्घ, गुरु, संधि स्वर। इसमें कितने होते हैं? ये होते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये आपके दीर्घ स्वर होते हैं। ओके दोस्तों, और प्लुप्त स्वर का क्या होता है? प्लुप्त स्वर में आपका लंबा खींचता है, जैसे राम, ओम, इस तरह से आपके प्लुप्त स्वर होते हैं। और अगला पॉइंट है मूल, दीर्घ, सजाती स्वर। कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ये आपके मूल दीर्घ स्वर होते हैं। ओके दोस्तों, और आपका संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ऐ, ओ, औ। यहाँ पे दोस्तों औ की मात्रा होगी, औ होगा। दोनों एक का तरीके से लिख गए हैं, ये नहीं होगा। ओके दोस्तों, ये होगा। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों अब हम। अगला है आपका जीवा के आधार पर स्वरों के प्रकार। आगे हमने बताया था जीव के आधार पर कितने प्रकार होते हैं स्वर के? 3 प्रकार। कौन कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस तरह के नोट्स आप लोगों ने अभी नहीं बनाए होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपसे ये क्लासें देख के आप लोग नोट्स बना लेंगे और अच्छे से रिवाइज करेंगे। तो 3 प्रकार होते हैं जीव के आधार पर स्वरों के, अग्र स्वर, मध्य, पश्च। तो सबसे पहले जानते हैं अग्र स्वर से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं। जीव के अगले भाग से बोले जाने वाले स्वर कौन कौन से होते हैं? छोटी ई और बड़ी ई, ए, ऐ। आप लोग बोलकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मध्य स्वर से कौन कौन से बोले जाते हैं? मध्य भाग से आपके बोले जाते हैं, जीव के मध्य भाग से बोले जाने वाले स्वर आ, केवल आ, एक स्वर होता है आ। ओके दोस्तों, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। पश्च स्वर से देखते हैं कौन कौन से बोले जाते हैं। जीव के पश्च भाग से बोले जाने वाले स्वर कौन कौन से हैं? बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। और ये क्या है? आगत वाला आ। ओके दोस्तों, आगत जैसे डॉक्टर लिखते हैं, डॉक्टर के ऊपर ये किसका चिन्ह लगाते हैं? ये आगत चिन्ह होता है। ये भी आप लोगों को नोट पॉइंट कर लेना है। अगला देखते हैं पॉइंट हम, मुख खुलने के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने बताए थे? मुख खुलने के आधार पर स्वर के प्रकार हमने 4 प्रकार बताए थे। आप लोगों को बताना कौन कौन से वो 4 प्रकार थे। सबसे पहले था समृत स्वर और अर्ध समृत स्वर, विव्रत स्वर, अर्ध विव्रत स्वर। तो दोस्तों आपको सबसे पहले बताना है समृत स्वर के बारे में। समृत स्वर बोलते समय मुख लगभग बंद रहता है। जैसे आप लोग बोल के देखिए, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, ई, छोटा ऊ और री। ओके दोस्तों, इस तरह से जब बोलेंगे ई, ऊ, री, तो आपका मुख लगभग बंद ही रहता है। आप लोग बोलकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अर्ध समृत स्वर क्या होता है? बहुत थोड़ा सा मुख खुलता है, जैसे ओ, ए। इस तरह से आप लोग बोलकर भी प्रयास कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं विव्रत स्वर। विव्रत स्वर में आपका क्या होता है? पूरा मुख खुल जाता है। जैसे आ बोल के देखिए, आ, पूरा मुख खुल जाएगा। ओके दोस्तों, आ मतलब आपका मुंह बंद करके नहीं बोल सकते हैं, आ पूरा मुंह खुल ही जाएगा। इसके बाद आपका क्या होगा? अर्ध विव्रत स्वर। चौथा आपका क्या होगा? अर्ध विव्रत स्वर। आधा मुख खुलता है, जैसे अब बोलिए आ, ए, ओ, आ, आगत वाला आ है। ओके दोस्तों, इसके बाद आपका लास्ट पॉइंट है आपका ओष्ठाकृत के आधार पर कितने प्रकार बताए थे हमने? व्रतमुखी स्वर। बोलते समय व्रत बनाएं, बोलते समय होंठ क्या बनाएं? व्रत बनाएं। जैसे आप लोग बोल के देखिए, ऊ, ओ, औ, अंग, इस तरह से। और आवृतमुखी क्या है सर? व्रत ना बनाए, जैसे आ, ई, ए, ऐ। आप लोगों का क्या होता है? ओष्ठाकृत के आधार पर कितने स्वर होते हैं? 2 प्रकार के, व्रतमुखी और आवृतमुखी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप सभी लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। दोस्तों ये हमने नोट्स वाली हिंदी आप सभी लोगों से जैसा वादा किया था कि चैप्टर वाइज कराने वाले हैं। तो सबसे पहले आज आपका चैप्टर था वर्णमाला। वर्णमाला में हमने पहली क्लास कराई। इसमें हमने स्वर से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते थे उनको कंप्लीट किया। और आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोग भी इसी तरह से नोट्स बनाएंगे
और बार बार इनको रिवाइज करेंगे। ओके दोस्तों, अब अगली क्लास में आप लोगों को हम व्यंजन कराएंगे। इसके बाद आपका 2 क्लास में वर्णमाला पूरा समाप्त हो जाएगा और जो भी वर्णमाला से क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको अगली क्लास में करा दिए जाएंगे। ओके दोस्तों, तो फिर चलते हैं, आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, धन्यवाद।